हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कोलंबो स्ट्राइकर्स वर्सेस कैंडी फैल्कोन के बीच लंका प्रीमियर लीग का जो तीसरा मुकाबला और आज का जो दूसरा मुकाबला शाम में खेला जाएगा इसके बारे में। तो दोस्तों, एक तरफ है कोलंबो स्ट्राइकर्स जिनका यह पहला मुकाबला है इस सीजन का, और दूसरी तरफ है कैंडी फैल्कोन जो कि अपना पिछला मुकाबला इसी ग्राउंड पर जीत कर आ रही है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग डिटेल में जानेंगे कौन से ऐसे 3-4 खिलाड़ी हैं कोलंबो स्ट्राइकर्स की तरफ से जिनका परफॉर्मेंस कैंडी फैल्कॉन्स के खिलाफ अच्छा रहता है, और क्या हमें कैंडी फैल्कॉन्स की तरफ से एक्स्ट्रा ज़्यादा खिलाड़ी को रखना चाहिए या फिर नहीं। और खास करके दोस्तों, कैप्टन और वाइस कैप्टन हमें किसे बनाना है, बैट्समैन को, ऑलराउंडर्स को या फिर बॉलर्स को। तो गौर कीजिएगा, ये जो मुकाबला है 2 तारीख को मतलब आज ही खेला जाएगा शाम में 7:30 बजे से। और ग्राउंड की बात की जाए तो दोस्तों, पल्लेकेले इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम पर यह मुकाबला होगा। डायरेक्ट बात कर लेते हैं दोस्तों अब इस ग्राउंड की पिच रिपोर्ट के ऊपर। तो अभी तक यहाँ पर 26 लंका प्रीमियर लीग के मुकाबले हुए हैं, जिसमें से पहले बैटिंग करने वाली टीम 14 बार जीती है और चेस करने वाली टीम दोस्तों 12 बार। और जैसा कि मैंने पहले दूसरे मुकाबले में आप सभी को डिटेल में बताया था कि अभी टूर्नामेंट स्टार्ट हो रहा था, जो भी टीम टॉस जीतेगी पहले यहाँ पर बॉलिंग करने का ही निर्णय लेगी। और बिल्कुल यही हुआ, जो टीम टॉस जीती वो मैच भी जीती है। एवरेज स्कोर यहाँ पर आपको 165 के देखने को मिलेगा। हाईएस्ट स्कोर दोस्तों यहाँ पर जाफना किंग्स का 240 का है, और लोवेस्ट स्कोर दोस्तों यहाँ पर 89 रन का है। स्कोरिंग पैटर्न देखिएगा तो दोस्तों यहाँ पर 10 बार 150 के नीचे स्कोर तो बना है, लेकिन इस बार पिच चेंज हो गया है तो यहाँ पर बैट्समैन को मदद मिलेगी। 150 और 170 के बीच में 6 बार स्कोर बना है, 170 और 190 के बीच में 5 बार, और 190 के ऊपर भी यहाँ पर 5 बार स्कोर गया है। तो ये तो होगी दोस्तों यहाँ पर ओवरऑल पिच रिपोर्ट। अब इसके बाद डायरेक्ट बात कर लेते हैं जो रिसेंट के यहाँ पर 3 मुकाबले खेले गए हैं लंका प्रीमियर लीग के, इसके स्टैट्स के ऊपर। तो दोस्तों, जो पिछला मुकाबला खेला गया वो दोस्तों इसी सीजन का पहला मुकाबला था, जिसमें यहाँ पर 179 रन का टारगेट दी थी दोस्तों डम्बुला, जो कि दोस्तों जाफना किंग्स बहुत यहाँ पर दोस्तों कैंडी फैल्कॉन बहुत आसानी से टारगेट चेस कर लिया और 6 विकेट से जीता, जिसमें फास्ट बॉलर को दोस्तों 7 विकेट मिली और स्पिनर्स को मात्र 1 विकेट। तो ये इसी सीजन का है दोस्तों पिछला मुकाबला। और ये दोनों दोस्तों पिछले साल का है, जिसमें जाफना किंग्स रिसेंट में 6 विकेट से जीत कर आ रही है, जिसमें फास्ट बॉलर को 6 विकेट और स्पिनर्स को 5 विकेट मिली। और उससे पहले कैंडी फैल्कॉन एक बार फिर से जीती थी दोस्तों 89 रन से, जिसमें फास्ट बॉलर को 8 विकेट और स्पिनर्स को 7 विकेट मिली। तो देख सकते हैं कि रिसेंट के 3 मुकाबले में कैंडी फैल्कॉन का दोस्तों यहाँ पर दबदबा रहा है, क्योंकि ये इनका होम ग्राउंड है, और 3 में से 2 मुकाबले रिसेंट में जीते हैं। और इन तीनों मुकाबले मिलाकर दोस्तों फास्ट बॉलर को मिला है 21 विकेट और स्पिनर्स को मात्र 13 विकेट। तो यहाँ पर इस साल और भी ज्यादा फास्ट बॉलर को मदद मिल रही है, तो आपको बेहतरीन फास्ट बॉलर देखने को मिलेंगे। तो कौन से बॉलर को लेना है अभी आगे मैं आपको बताऊंगा। और रिसेंट के 3 मुकाबले मिलाकर फास्ट बॉलर को मिली है 11 विकेट और स्पिनर्स को 5 विकेट। और सेकंड इनिंग में दोस्तों 10 विकेट मिली है फास्ट बॉलर को और स्पिनर्स को 8 विकेट। तो दोस्तों यहाँ पर फास्ट बॉलर को तो विकेट मिल रही है, लेकिन स्पिनर्स को फर्स्ट इनिंग में थोड़ा सा कम विकेट मिल रही है। अब इसके बाद डायरेक्ट बात कर लेते हैं यहाँ पर हेड टू हेड रिकॉर्ड्स के ऊपर। तो दोस्तों, दोनों टीम्स के बीच अभी तक लंका प्रीमियर लीग के इतिहास में 9 मुकाबले हुए हैं। और आप लोग ये सोच रहे होंगे कि कैंडी फैल्कॉन्स का दबदबा है, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। यहाँ पर देख सकते हैं कि कोलंबो स्ट्राइकर्स 7 मुकाबले जीते हैं और यहाँ पर कैंडी फैल्कॉन मात्र 2 मुकाबले। तो हेड टू हेड में कोलंबो स्ट्राइकर्स का दोस्तों दबदबा है, भले इस ग्राउंड पर कैंडी फैल्कॉन किसी और को जीतने नहीं देती है। बाकी दोस्तों रिसेंट फॉर्म देखिएगा तो कोलंबो स्ट्राइकर्स पिछले 5 में से दोस्तों केवल 2 मुकाबला जीत कर आ रहे हैं, और वहीं दोस्तों कैंडी फैल्कॉन पिछले 5 में से 3 मुकाबला जीते हैं और अपना रिसेंट का तीनों मुकाबला जीत कर आ रहे हैं। तो इस मुकाबले में कांटे की टक्कर आप सभी को देखने को मिलेगी। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पर क्या रहेगी इस मुकाबले में प्लेइंग 11 दोस्तों कोलंबो स्ट्राइकर्स की। तो दोस्तों इधर से आपको ओपनिंग करते हुए रहमतुल्लाह गुरबज के साथ ग्लेन फिलिप्स दिखेंगे। फिर यहाँ पर थिसारा परेरा आएंगे जो कि इनके कप्तान हैं, और इनका बैटिंग ऑर्डर कभी नीचे भी रहता है कभी ऊपर भी रहता है। फिर यहाँ पर समर विक्रमा आएंगे, फिर यहाँ पर स्वयं डैनियल, फिर सदाब खान ऑलराउंडर से, फिर दोस्तों यहाँ पर वेलगेली, फिर यहाँ पर चमिका करुणा रत्ने, फिर यहाँ पर टस्किन अहमद और मथीसा पथिराना, फिर यहाँ पर दोस्तों विनोद फर्नांडो। ये रहेगी दोस्तों यहाँ पर प्लेइंग 11 इस मुकाबले में कोलंबो स्ट्राइकर्स की। और इधर से आपको पावर प्ले में एम पथिराना और फर्नांडो बॉलिंग कराते हुए दिखेंगे, और आखिरी ओवर में पथिराना और दोस्तों टस्किन अहमद। और आप सभी को जैसे पता है टस्किन अहमद और पथिराना अभी बहुत ही अच्छे फॉर्म में है, तो इन पर आपको फोकस करना है।
अब इन सारे प्लेयर्स के रिसेंट फॉर्म और हेड टू हेड और वेन्यू रिकॉर्ड डिस्कस करने से पहले मैं आप सभी को ये बोल दूं कि दोस्तों जो लोग भी अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन नहीं किए हैं, फटाफट से दोस्तों ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि यहीं पर आपको टॉस के बाद बिल्कुल फ्री में टीम्स मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, सही सुने, टीम्स के साथ साथ प्लेइंग 11, बैटिंग ऑर्डर और पिच रिपोर्ट, टॉस रिपोर्ट और सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो बहुत सारे लोग जुड़ चुके हैं, तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया, फटाफट से जाकर ज्वाइन कर लीजिए और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए दोस्तों, ताकि आगे के सारे अपडेट्स आपको सबसे पहले मिले। अब इसके बाद डायरेक्ट बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पर प्लेयर्स के स्टैट्स के ऊपर। तो सबसे पहले कोलंबो स्ट्राइकर्स की तरफ से बात करें तो रहमतुल्लाह गुरबाज जो कि ओपनिंग करेंगे, और इनका रिसेंट फॉर्म तो आप सभी को पता ही है कि वर्ल्ड कप में बहुत अच्छा था। वर्ल्ड कप में दोस्तों 76 रन और 80 रन की भी पारी खेले और 60 रन और 43 रन की। भले ही पिछले मुकाबले में फ्लॉप हो गए हों, लेकिन वर्ल्ड कप जैसे बड़े प्लेटफॉर्म पे अच्छा परफॉर्मेंस किए हैं, तो यहाँ पर तो अच्छा खेलेंगे ही। हेड टू हेड में दोस्तों मात्र 12 का एवरेज है और इस ग्राउंड पर दोस्तों 21 का एवरेज है। तो ओवरऑल अच्छे प्लेयर हैं, तो इनको आपको अपनी टीम में रखना है, क्योंकि इस ग्राउंड पर अच्छा खेले हैं। ग्लेन फिलिप्स का दोस्तों ना ही इस ग्राउंड पर रिकॉर्ड है ना ही हेड टू हेड में, लेकिन रिसेंट फॉर्म ग्लेन फिलिप्स का बहुत अच्छा है। पिछले मुकाबले में 40 रन की पारी खेले थे, उससे पहले दोस्तों 18 रन की, फिर दो मुकाबले में 40 रन 42 रन की और रिसेंट में 70 रन की। तो दोस्तों दोनों ओपनर्स बहुत अच्छे फॉर्म में है और ग्लेन फिलिप्स हो सके नीचे भी आ जाए बैटिंग करने, लेकिन ज्यादा उम्मीद है कि ओपनिंग ही करेंगे। अब इसके बाद दोस्तों यहाँ पर मिडिल ऑर्डर के प्लेयर्स की बात करें तो दोस्तों फर्स्ट डाउन बैटिंग करने आ सकते हैं थिसारा परेरा, जो कि दोस्तों ऑलराउंडर है और इनको बहुत ही कम लोग लिए हैं, लेकिन इनका रिसेंट फॉर्म अच्छा है। पिछले मुकाबले में 17 रन की पारी खेले, फिर उससे पहले 28 रन और 3 विकेट, फिर दोस्तों 11 रन, फिर 25 रन और 15 रन की पारी खेले हैं। इस ग्राउंड पर दोस्तों थिसारा परेरा का रिकॉर्ड देख सकते हैं, 34 का एवरेज है, 199 रन बनाए हैं, 3 विकेट लिए हैं। और दोस्तों यहाँ इस ग्राउंड पर नहीं, हेड टू हेड और इस ग्राउंड पर उतना कुछ खास नहीं है, लेकिन हेड टू हेड में इनका दोस्तों कैंडी फैल्कॉन्स के खिलाफ रिकॉर्ड अच्छा है, तो आप लोग हेड टू हेड के बेसिस पर इनको रख सकते हैं। बाकी समर विक्रमा की बात करें तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं। भले ही दोस्तों समर विक्रमा का रिसेंट में कुछ खास रिकॉर्ड नहीं रहा हो, रिसेंट के सारे मुकाबले में फ्लॉप हुए हैं, तो आप लोग चाहें तो स्मॉल लीग में इनको ड्रॉप कर सकते हैं। बड़े प्लेयर नहीं है आप लोग, मतलब रिसेंट में तो फ्लॉप हो रहे हैं, लेकिन अगर आप लोग इनका हेड टू हेड देखिएगा तो 6 मुकाबले में 158 रन बनाए हैं, 32 का एवरेज है, और इस ग्राउंड पर दोस्तों 221 रन बनाए हैं और 44 का एवरेज है। तो रिसेंट में अच्छे फॉर्म में नहीं है, लेकिन इस ग्राउंड पर और हेड टू हेड रिकॉर्ड इनका बहुत अच्छा है, तो उस बेसिस पर आप लोग के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे, और इनको बहुत ही कम लोग लिए हैं, तो इन पर आपको फोकस करना है। अब दोस्तों यहाँ पर लो ऑर्डर के प्लेयर्स की बात करें, जैसे दोस्तों यहाँ पर सबॉन डैनियल आ जाएंगे दोस्तों, मान लीजिए 5वें नंबर पर, नहीं तो ये ओपनिंग भी कर सकते हैं और थोसरा परेरा नीचे आ सकते हैं। तो दोस्तों इनका रिसेंट फॉर्म देखा जाए तो पिछले 4 मुकाबले में फ्लॉप हुए हैं, उससे पहले 49 रन 25 रन की 2 पारी और 33 रन की पारी खेले हैं, तो उतने बड़े मतलब अच्छे फॉर्म में नहीं है। और हेड टू हेड में रिकॉर्ड में दोस्तों मात्र 12 का एवरेज है और इस ग्राउंड पर 18 का एवरेज है। तो ये दोस्तों आप लोग के लिए तभी इंपॉर्टेंट रहेंगे जब दोस्तों इनकी टीम कोलंबो स्ट्राइकर्स की टीम टॉस हारेगी तब, नहीं तो बाकी उतने इंपॉर्टेंट नहीं है। अब सदाब खान की बात करें तो रिसेंट में दोस्तों इनका वर्ल्ड कप में तो आपको पता ही है कि परफॉर्मेंस कुछ खास नहीं था, सारे वर्ल्ड कप के मैचेस में दोस्तों फ्लॉप हुए हैं और इनको पिछले 4-5 मैच में विकेट ही नहीं मिली है और केवल एक मुकाबले में 40 रन की पारी खेले हैं। लेकिन ये वर्ल्ड कप नहीं है, लंका प्रीमियर लीग है, तो यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट रहेंगे क्योंकि ऑलराउंडर है, बैटिंग और बॉलिंग दोनों कराएंगे। और पिछले मैच में आपको धर्षुन सानाका का दोस्तों देखे ही होंगे कि बैटिंग से भी शानदार परफॉर्मेंस की और बॉलिंग से भी 3 विकेट, और हेड टू हेड में और ग्राउंड का इनका रिकॉर्ड नहीं है। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पर ऑलराउंडर्स के ऊपर। तो ऑलराउंडर में देखिएगा तो यहाँ पर आपको 2 बेहतरीन ऑलराउंडर देखने को मिलेंगे। यहाँ पर दोस्तों कह सकते हैं वेलगेला, जो कि दोस्तों यहाँ पर इनका रिसेंट फॉर्म कुछ खास नहीं है, पिछले मुकाबले में 8 रन 1 विकेट लिए हैं, फिर रिसेंट में 2 विकेट 15 रन। लेकिन दोस्तों इनका हेड टू हेड रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, 6 मुकाबले में दोस्तों 38 के एवरेज के साथ रन बनाए हैं और दोस्तों बॉलिंग से 6 विकेट लिए हैं, और ग्राउंड पर दोस्तों 6 मुकाबले में इनको 9 विकेट मिली है। तो भले ही दोस्तों रिसेंट फॉर्म यहाँ पर धुनित वेलगला का उतना कुछ खास नहीं है, लेकिन हेड टू हेड में और ग्राउंड पर रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, तो उसके बेसिस पर आप लोग इनको मेगा ग्रैंड लीग में दोस्तों ले सकते हैं, स्मॉल लीग में आप लोग चाहें तो ले सकते हैं, इंपॉर्टेंट और डिफरेंशियल पिक रहेंगे। फिर दोस्तों चमिका करुणारत्ने की बात करें तो रिसेंट में दोस्तों 1 विकेट मिला है पिछले मुकाबले में, फिर 2 मुकाबले में विकेट नहीं मिला, फिर 3 विकेट मिला, फिर 3-3 विकेट। तो दोस्तों अगर चमिका करुणारत्ने को आपको लेना है तो ग्रैंड लीग में ही लीजिएगा, स्मॉल लीग के लिए उतने इंपॉर्टेंट नहीं रहेंगे। और अगर आप लोग 3-4 टीम बना रहे हैं तो एक टीम में जरूर रखिएगा,
क्योंकि हेड टू हेड में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट इनका रोल है। 93 का एवरेज है और आउट ही नहीं हुए हैं और 3 विकेट मिली है और ग्राउंड पर कुछ खास रिकॉर्ड नहीं है, मात्र 15 का ही रिकॉर्ड है। तो दोस्तों चमिका करुणारत्ने भी केवल ग्रैंड लीग के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। अब इसके बाद डायरेक्ट बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पर जो बॉलर्स हैं। तो दोस्तों यहाँ पर तस्किन अहमद का हेड टू हेड रिकॉर्ड और वेन्यू रिकॉर्ड तो नहीं है, लेकिन रिसेंट में तस्किन अहमद, जैसे कि मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि बहुत ही अच्छे फॉर्म में है। पिछले मुकाबले में भले ही इनको विकेट ना मिली हो, लेकिन रिसेंट के वर्ल्ड कप मैच में 2 विकेट 2 विकेट 2 विकेट 2 विकेट हर मुकाबले में इनको विकेट मिलती आ रही है। और वहीं दोस्तों यहाँ पर मथीसा पथिराना की बात करें तो आपको पता ही है कि आईपीएल में भी अच्छा परफॉर्मेंस किए हैं और वर्ल्ड कप में इनको पिछले मुकाबले में 2 विकेट मिली है और आईपीएल में देख सकते हैं 4 विकेट 1 विकेट 2 विकेट, मतलब दोनों बॉलर्स यहाँ पर कोलंबो स्ट्राइकर्स को आपको लेकर चलना ही है। और दोस्तों यहाँ पर मथीसा पथिराना का हेड टू हेड रिकॉर्ड भी बहुत अच्छा है। 2 मुकाबले में 5 विकेट लिए हैं दोस्तों फैल्कॉन कैंडी के खिलाफ और इस ग्राउंड पर भी 3 मुकाबले में 4 विकेट। तो दोस्तों आप लोग इनको कैप्टन और वाइस कैप्टन भी कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट ऑप्शन रहेंगे इस मुकाबले के लिए। अब दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पर 11वें प्लेयर के ऊपर। तो 11वें प्लेयर यहाँ पर बिनुरा फर्नांडो रहेंगे, जो कि दोस्तों इनका देखा जाए तो फास्ट बॉलर है। रिसेंट में मैचेस में दोस्तों इनका ठीक ठाक परफॉर्मेंस रहा है। पिछले 3 मुकाबले में इनको 4 विकेट तो मिली है और हेड टू हेड में भी दोस्तों 3 विकेट मिली है और इस ग्राउंड पर 3 मुकाबले में 5 विकेट। तो सभी लोग दोस्तों मथीसा पथिराना और तस्किन अहमद पर फोकस करेंगे। तो अगर आप लोग मेगा ग्रैंड लीग में लेना चाहते हैं तो यहाँ पर बिनुरा फर्नांडे को ले सकते हैं, इंपॉर्टेंट ऑप्शन हो सकते हैं इस मुकाबले के लिए। अब इसके बाद डायरेक्ट बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पर जो प्लेयर बेंच पर बैठे हुए हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जो प्लेयर बेंच पर बैठे हुए हैं उन सभी का यहाँ पर मैंने रिसेंट फॉर्म लिख रखा है। तो यहाँ पर देख सकते हैं इनमें से बहुत ही कम चांस है कि कोई खेलेगा। बाकी दोस्तों मैंने जो जैसा पॉसिबल प्लेइंग 11 हो सकता है मैंने आपको बता दिया। अब इसके बाद डायरेक्ट बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पर फैल्कॉन कैंडी, यहाँ पर दोस्तों कैंडी फैल्कॉन की तरफ से क्या रहेगी इस मुकाबले में प्लेइंग 11। तो दोस्तों इधर से बदलाव तो आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो दोस्तों बदलाव होगा भी तो दोस्तों यहाँ पर चमथा गोमजी की जगह पर बदलाव हो सकता है। बाकी आपको यहाँ पर दिनेश चंडीमल ओपनिंग करते दिखेंगे और मैंने पिछले मैच में साफ साफ आप लोग से कहा था कि इंपॉर्टेंट रहेंगे। फिर इनके साथ एंड्रू फ्लेचर आएंगे, फिर मोहम्मद हैरिस, फिर कमेंडू मेंडिस, एंजेलो मैथ्यूज, दसुन सनाका जो कि पिछले मुकाबले मैन ऑफ द मैच थे, फिर यहाँ पर विनेंदु हसरंगा, फिर यहाँ पर चतुरंगा डिसिल्वा, फिर यहाँ पर मोहम्मद हसनैन, फिर दोस्तों यहाँ पर गोमजी और यहाँ पर डी चमेरा। तो गोमजी की जगह पर हो सके कोई और प्लेयर आ जाए, लेकिन इनके प्लेइंग 11 में हो सके एक बदलाव हो सकता है यहाँ पर चमाथ गोमजी की जगह पर। पावर प्ले में आपको डी सना का बॉलिंग कराते हुए दिखेंगे और इनको पावर प्ले में पिछले मुकाबले में शानदार विकेट भी मिली थी और मोहम्मद हसनैन के साथ, और आखिरी ओवर में मोहम्मद हसनैन और डी चमेरा आपको बॉलिंग कराते हुए दिखेंगे। तो ये होगी दोस्तों यहाँ पर प्लेइंग 11 कैंडी फैल्कॉन की। अब इसके बाद बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पर जो इनके ओपनर्स हैं। तो दोस्तों ओपनर दिनेश चंडीमल की बात करें तो रिसेंट फॉर्म भी बहुत अच्छा है और पिछले मुकाबले में हम लोग ने इनको कप्तान भी रखा था ग्रैंड लीग की टीम में, आप लोग टेलीग्राम पर जाकर देख सकते हैं। शानदार विनिंग हुई थी। उसके बाद रिसेंट में 41 रन 50 रन की भी पारी खेले हैं और सबसे इंपॉर्टेंट है कि दोस्तों इनका हेड टू हेड में भी दोस्तों 30 का रिकॉर्ड है, आउट नहीं हुए हैं और इस ग्राउंड पर दोस्तों देख सकते हैं कि 289 रन स्कोर किए हैं, 41 का एवरेज है। रिसेंट फॉर्म भी अच्छा है, हेड टू हेड में भी अच्छा है और इस ग्राउंड पर भी अच्छा है। तो इनसे बेहतरीन आप लोग के लिए प्लेयर नहीं मिलेगा टॉप ऑर्डर से, और इनको फिर भी बहुत ही कम लोग लिए हैं, तो आपको फोकस करना है इनके ऊपर। फिर एंड्रू फ्लेचर की बात करें तो एंड्रू फ्लेचर पिछले दोस्तों देखा जाए तो पिछले मुकाबले में तो 0 पर आउट हो गए हैं, लेकिन इनका भी रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। तो ये भी 1 ना 2 मैच में जरूर परफॉर्मेंस करेंगे। भले ही पहले पिछले मुकाबले में 0 पर आउट हो गए हों, लेकिन उससे पहले 84 रन 53 रन 43 रन 53 रन की पारी खेले हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो आप लोग दोनों यहाँ पर ओपनर्स को ले सकते हैं और आप लोग चाहें तो एंड्रू फ्लेचर को ड्रॉप कर दिए, लेकिन दिनेश चंडीमल को ड्रॉप मत कीजिएगा। इनका हेड टू हेड रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, 3 मुकाबले में 146 का रन बनाए हैं और 146 का एवरेज ही है, क्योंकि आउट ही नहीं हुए हैं और इस ग्राउंड पर भी दोस्तों 21 का एवरेज है। तो दोनों ओपनर्स बहुत अच्छे फॉर्म में हैं, तो इन दोनों को आपको अपनी टीम में रखना है, भले ही एंड्रू फ्लेचर पिछले मुकाबले में 0 पर आउट हो गए हैं। अब इसके बाद बात कर लेते हैं मिडिल ऑर्डर से। तो यहाँ पर दोस्तों जो फर्स्ट ऑन बैटिंग करने आएंगे मोहम्मद हैरिस, इनका रिसेंट फॉर्म उतना कुछ खास नहीं है दोस्तों। ये अगर स्कोर भी करेंगे तो दोस्तों 20-25 रन से ज़्यादा स्कोर नहीं करेंगे। रिसेंट में पिछले मुकाबले में 5 रन पर आउट हो गए हैं और हेड टू हेड रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं है और इस ग्राउंड पर दोस्तों मात्र 11 का एवरेज है 2 मुकाबले में। तो इनको आप लोग ड्रॉप कर सकते हैं। इनकी जगह पर आप लोग कमंडू मेंडिस को चाहे तो ले सकते हैं, जो कि चौथे नंबर पर आएंगे बैटिंग करने।
लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन है। रिसेंट में भी दोस्तों इनका कुछ खास रिकॉर्ड तो नहीं है, लेकिन पिछले मुकाबले में 27 रन की पारी खेले हैं और अच्छी बात है कि बॉलिंग भी कराए हैं। बॉलिंग अक्सर दोस्तों ये कराते नहीं है, लेकिन पिछले मुकाबले में इन्होंने बॉलिंग कराई है, तो हो सके इस मुकाबले में भी कराएं। तो ये अगर इंपॉर्टेंट रहेंगे तो दोस्तों अगर फैल्कॉन कैंडी की टीम टॉस हारती है तब आप लोग इनको ले सकते हैं। हेड टू हेड में दोस्तों 15 का एवरेज है और इस ग्राउंड पर 24 का, तो एवरेज परफॉर्मेंस ही इनका रहा है, तो आप लोग इनको चाहें तो ले सकते हैं, नहीं तो ड्रॉप। और अगर टॉस हारती है दोस्तों कैंडी फैल्कॉन की टीम तब इंपॉर्टेंट रहेंगे। अब दोस्तों मिडिल ऑर्डर लो ऑर्डर से बात करें तो एंजेलो मैथ्यूज का परफॉर्मेंस तो आप सभी को पता ही है, धसुन सनाका भी बहुत अच्छे फॉर्म में है। एंजेलो मैथ्यूज पिछले मुकाबले में 37 रन की पारी खेले, उससे पहले 30 रन, फिर 16 रन, फिर 26 रन 2 विकेट की पारी खेले हैं, तो रिसेंट रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। हेड टू हेड में 35 का एवरेज है दोस्तों, 2 विकेट लिए हैं, और इस ग्राउंड पर 64 का एवरेज है, 2 विकेट लिए हैं। तो इनका रिसेंट फॉर्म भी अच्छा है, पिछले मुकाबले में तो दोस्तों 37 रन लगाकर आ ही रहे हैं, और इस ग्राउंड पर दोस्तों इनका 64 का एवरेज है, तो इनको आपको अपनी टीम में रखना है। और 3 ऑलराउंडर आपको देखने को मिलेंगे, एंजेलो मैथ्यूज, धसुन सनाका और दोस्तों हसरंगा, इन तीनों को आपको अपनी टीम में रखना है। हाँ, यहाँ पर धसुन सनाका की बात करें तो पिछले मुकाबले में बहुत ही शानदार पारी खेले थे, 46 रन नॉट आउट और 3 विकेट, और उससे पहले इनका कुछ खास रिकॉर्ड तो नहीं रहा है। और ये दोस्तों ऐसी पारी इसलिए खेले क्योंकि दोस्तों यहाँ पर इनका रिकॉर्ड ग्राउंड पर बहुत अच्छा है, देख सकते हैं कि 29 का एवरेज है, इस ग्राउंड पर 7 मुकाबले में 147 रन बनाए हैं, तो इसके बेसिस पर आप लोग इनको रख सकते हैं। हेड टू हेड में भी दोस्तों यहाँ पर कोलंबो स्ट्राइकर्स के खिलाफ 55 का एवरेज है, तो फिर से दोस्तों आप लोग इनको कैप्टन वाइस कैप्टन कर सकते हैं, क्योंकि अगर टॉप ऑर्डर फ्लॉप होती है पिछले मैच की तरह तो ये दोस्तों अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं। हेड टू हेड में भी रिकॉर्ड 55 का है, इस ग्राउंड पर भी 29 का है, और पिछले मुकाबले में भी अच्छा परफॉर्मेंस करके आ रहे हैं। अब इसके बाद दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पर दोस्तों अगले प्लेयर जो कि हमारे विनिंदु हसरंगा हैं। तो विनिंदु हसरंगा की बात करें तो रिसेंट में इनका वर्ल्ड कप में परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है, 2 विकेट 2 विकेट 2 विकेट फिर 2 विकेट, तो कंटिन्यूअस वर्ल्ड कप में दोस्तों 2-2 विकेट लेते हुए आ रहे हैं। भले ही इनकी टीम क्वालिफाई नहीं करने पाई, लेकिन पिछले मुकाबले में इनको विकेट नहीं मिली इसी ग्राउंड पर। लेकिन सबसे बेहतरीन बात यह है कि इनका दोस्तों हेड टू हेड रिकॉर्ड बहुत ही अच्छा है, कोलंबो स्ट्राइकर्स के खिलाफ 62 का है, और इस ग्राउंड पर दोस्तों 43 का एवरेज है, और मात्र 6 मुकाबले में इनको 9 विकेट मिली है, और हेड टू हेड में मात्र 7 मुकाबले में 11 विकेट। तो आप लोग सोच ही सकते हैं कितने इंपॉर्टेंट प्लेयर रहेंगे, और कैप्टन और वाइस कैप्टन के लिए सेफ ऑप्शन रहेंगे स्मॉल लीग के लिए। अब फिर यहाँ पर दोस्तों बात करें चतुरंगा दी सिल्वा की, तो रिसेंट फॉर्म इनका बहुत ही अच्छा है दोस्तों, देख सकते हैं 2 विकेट मिली है, 1 विकेट मिली है पिछले मुकाबले में, फिर दोस्तों यहाँ पर 5 रन 5 विकेट 37 रन, फिर दोस्तों 39 रन 5 रन 2 विकेट। लेकिन पिछले मुकाबले जो ये खेले हैं इस सीरीज का, ना ही इनको बैटिंग करने का मौका मिला ना ही बॉलिंग करने का, ये दोस्तों इनका पहले का रिकॉर्ड है। और इस ग्राउंड पर दोस्तों देख सकते हैं मात्र 18 का एवरेज है, और हेड टू हेड में भी मात्र 12 का ही एवरेज है, तो उतने बड़े प्लेयर तो नहीं है, लेकिन आप लोग चाहें तो इनको मेगा ग्रैंड लीग में ले सकते हैं। रिसेंट फॉर्म के बेसिस पर पिछले मुकाबले में इनसे ना ही बैटिंग कराया गया था ना ही बॉलिंग। अब इसके बाद डायरेक्ट बात कर लेते हैं यहाँ पर 9वें और 10वें प्लेयर के ऊपर। तो दोस्तों अगर आप लोग देखिएगा तो मोहम्मद हसनैन, जो कि दोस्तों पिछले मुकाबले में मात्र इनको 1 विकेट मिली है, रिसेंट में हर मुकाबले में इनको विकेट मिलती आ रही है, और हेड टू हेड में भी दोस्तों ठीक रिकॉर्ड है, 2-2 विकेट लिए हैं, और ग्राउंड पर भी इनको 2 विकेट मिली है। तो अगर आप लोग मोहम्मद हसनैन को लेना चाहते हैं तो दोस्तों कैंडी फैल्कॉन की टीम टॉस जीतेगी तब इंपॉर्टेंट रहेंगे, नहीं तो यहाँ पर दोस्तों डी चमेरा को आप लोग रख सकते हैं। डी चमेरा का इस ग्राउंड पर रिकॉर्ड 4 मुकाबले मात्र 2 है, हेड टू हेड में तो उतना नहीं है, लेकिन दोस्तों रिसेंट में 2 विकेट लेते हुए आ रहे हैं। तो दोस्तों अगर कैंडी फैल्कॉन की टीम टॉस जीतती है तब आप लोग दोनों बॉलर को रख सकते हैं, नहीं तो यहाँ पर डी चमेरा मेरे हिसाब से थोड़े ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे, क्योंकि इनके पास थोड़ा ज्यादा एक्सपीरियंस है। अब इसके बाद बात कर लेते हैं यहाँ पर दोस्तों जो 11 प्लेयर है गोमजी, जो कि इनका खेलने का कम चांस है, रिकॉर्ड भी इनका अवेलेबल नहीं है, क्योंकि बिल्कुल नए प्लेयर हैं, 20 साल की उम्र ही है, और पिछले मुकाबले में 0 विकेट मिला था, और हेड टू हेड में दोस्तों नहीं खेले हैं, ग्राउंड पर एक मुकाबले में 0 विकेट, जो कि पिछले मैच का ही है। तो ये तो होगी दोस्तों यहाँ पर हमारी पूरी डिटेल एनालिसिस, एक एक प्लेयर्स के स्टैट्स के ऊपर हम लोग पूरा डिटेल में जान गए। और आप लोग अगर चाहते हैं तो मैं इस तरह के ही एनालिसिस दूंगा, जैसे मैं पहले देता था उस तरह नहीं दूंगा। आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए किस तरह का आपको चाहिए। अब इसके बाद डायरेक्ट बात कर लेते हैं यहाँ पर दोस्तों जो प्लेयर बेंच पर बैठे हुए हैं कैंडी फैल्कॉन्स की तरफ से, 3 सारे का रिकॉर्ड मैंने लिख रखा, देख सकते हैं। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पर क्या रहेगी हमारी टीम कॉम्बिनेशन इस मुकाबले में। तो दोस्तों जो मैंने टीम बनाई है बिल्कुल दोस्तों पिछले मैच के स्टैट्स के बेसिस पर मैंने बनाई है, और यहाँ मतलब पिछले मैच के रिकॉर्ड के बेसिस पर और पूरे स्टैट्स के बेसिस पर। जो हमारे कप्तान है दोस्तों विनिंदु हसरंगा रहेंगे,
क्योंकि एक तो दोस्तों भले ही आप लोग पिछला मुकाबला भूल जाइए क्योंकि इनको बैटिंग करने का मौका नहीं मिला था। अगर दोस्तों इस मुकाबले में बैटिंग और बॉलिंग दोनों कराते हैं तो इनका रिसेंट फॉर्म भी अच्छा है, देखा जाए तो पिछले मैच छोड़ दिया जाए, हेड टू हेड में भी अच्छा परफॉर्मेंस किए हैं और इस ग्राउंड पर भी रिकॉर्ड अच्छा है। तो इनसे बेहतरीन सेफ ऑप्शन नहीं मिलेगा। और वाइस कैप्टन दोस्तों मैं एम पथिराना को कर रहा हूं क्योंकि 2 मुकाबले में 5 विकेट लिए हैं हेड टू हेड में और लगभग 6 विकेट इस ग्राउंड पर लिए हैं 3 मुकाबले में। तो बहुत ही अच्छा है और रिसेंट में तो हर मुकाबले में आईपीएल में तो विकेट मिल रहा था, तो इस मुकाबले में तो मिलना चाहिए। तो दोस्तों इनको मैंने वाइस कैप्टन किया है, इनको मैं कैप्टन किया हूँ। बाकी दोस्तों आर गुरबख्श को मैंने लिया है, रिसेंट फॉर्म के बेसिस पर वर्ल्ड कप में अच्छा परफॉर्मेंस किए हैं। यहाँ पर मैं डी चंडीमल को रख रहा हूँ, एंड्रू फ्लेचर को मैंने नहीं लिया है जैसे कि मैंने आपको शुरू में ही बताया था। यहाँ पर मैं ग्लेन फिलिप्स को रख रहा हूँ, केवल एक दोस्तों बैट्समैन। और ऑलराउंडर्स पर मैं ज्यादा फोकस कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर लंका प्रीमियर लीग में आपको ऐसे प्लेयर को ज्यादा फोकस करना है जो कि बैटिंग भी करें और 4 ओवर बॉलिंग भी कराएं। तो इसीलिए मैं सदाब खान को लिया हूं जो कि बेहतरीन स्पिनर है, एंजेलो मैथ्यूज को, हसरंगा को, डसुन सनाका को और यहाँ पर टी परेरा को। टी परेरा पर मैं ज्यादा फोकस कर रहा हूं क्योंकि एक तो कप्तान है और टॉप ऑर्डर में भी आ सकते हैं बैटिंग करने, और इनको बहुत ही कम लोग लिए हैं तो ये आप लोग के लिए डिफरेंशियल ऑप्शन भी हो सकते हैं। और बॉलिंग से मैं यहाँ पर डी चमेरा को लिया है, यहाँ पर मोहम्मद हसनैन को मैं नहीं ले रहा हूँ, एम पथिराना और यहाँ पर टस्किन अहमद। तो ऑलराउंडर मिलाकर दोनों टीम्स की तरफ से आप लोग देखिएगा तो मैंने 4-4 प्लेयर को ले लिया है। इधर से हमारे 3 और इधर से 1 दोस्तों हो गए हमारे यहाँ पर क्या कोलंबो स्ट्राइकर्स की तरफ से, और ये हमारे 4 हो गए दोस्तों ऑलराउंडर मिलाकर कह सकते हैं कि कैंडी फैल्कॉन की तरफ से। तो ये होगी पूरी हमारी बैलेंस टीम। कैप्टन वाइस कैप्टन मैं थोड़ा बहुत रोटेट तो कर सकता हूँ टॉस के हिसाब से, तो उसके लिए आप लोग टेलीग्राम पर जुड़ जाइए। और आप लोग चाहें तो यहाँ पर टी परेरा की जगह पर एंड्रू फ्लेचर को रख सकते हैं, नहीं तो बैट्समैन एक ले सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से आपको ऑलराउंडर्स पर ज्यादा फोकस करना चाहिए। तो इस वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। अगर आपको हमारी एनालिसिस अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर करिएगा सब्सक्राइब। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए।